नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पेट्रोलियम। आप जानते हैं, तो हम लोग कोयला के पेट्रोलियम के बारे में पढ़ रहे हैं। आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग जो है, ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग आज स्वचालित वाहनों जैसे मोटर साइकिल, स्कूटर, कार में होता है। और ये जो भारी वाहन है, भारी वाहनों में जैसे कि ट्रक और ट्रैक्टर को चलाने के लिए डीजल काम आता है। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से मिलते हैं, प्राकृतिक स्रोत, इसी को हम पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति प्रेटा, चट्टान, और ओलियम यानी तेल से हुई है, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे चट्टानों के मध्य से निकला जाता है। ठीक है, तो क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों के मृत हुए शरीर से मिला, और इनके शरीर समुद्र के नीचे ज़मीन में बैठ गए और रेत और मिट्टी के तहों के जैसे हुए। और लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति के कारण, उच्च तापमान के कारण तथा उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में कन्वर्ट कर दिया, यानी बदल दिया। चित्र 5.4 देखिए आप। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चट्टानें हैं, ये गैस है। ठीक है, यानी ये अब ये चट्टानें, फिर ये गैस, फिर यहाँ से तेल कुआं, फिर गैसों का, फिर इसके बीच में ये तलाशे चट्टानें आई हुई हैं, फिर ये तलाशे चट्टान, और यहीं से हमें प्राकृतिक गैस के भंडार मिलते हैं। ठीक है, तो जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शा रहा है, आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल गैस परत जल की परत के ऊपर है। यानी आपने देखा इसमें कि पेट्रोलियम की परत तेल और गैस के ऊपर, जल की परत के ऊपर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं और वे उसमें मिश्रित नहीं होते, इसलिए वो उसके ऊपर है। ठीक है, विश्व का पहला रेत तेल कुआं आपको पेंसिल्वेनिया में, अमेरिका में 1859 में मिला। 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकूम में नामक स्थान पर तेल कुआं का पता चला। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। अभी जो पेट्रोलियम है उसका परिष्करण कैसे करते हैं, तो पेट्रोलियम गहरे रंग का तैलीय द्रव है। इसकी गंध अप्रिय होती है। ये विभिन्न संगठकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि से मिश्रण होता है। यानी ये पेट्रोलियम में इन सभी गैसों का, सभी पदार्थों का मिश्रण है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों और प्रभाजों, पेट्रोलियम का परिष्करण में आपने देखा कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को, प्रभाजों को तो पृथक करने का जो प्रक्रम है उसे परिष्करण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिष्करण। और ये कार्य पेट्रो परिष्करण के संपादित किया जाता है। आप जो ये चित्र देख रहे हैं पेट्रो प्रभाजी परिष्करण का, उसमें से पेट्रोलियम के विभिन्न संगठक और उनके उपयोग सारणी 5.1 में यहाँ दिखाई गई है। ठीक है, इसकी चर्चा अभी हम बाद में करते हैं। पहले जान लेते हैं कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, जिसे हम पेट्रो रसायन कहते हैं। पेट्रो रसायन, इनका उपयोग अपमार्जक में होता है, रेसे बनाने में जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, फिर पॉलीथीन बनाने में और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक की चीज़ें बनाने में किया जाता है। प्राकृतिक गैस से हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरक बनाने में, यानी यूरिया खाद जो होती है उसको बनाने में। अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा गया है। यानी प्रश्न है कि पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहते हैं? कि इसका बहुत उपयोग है, इसके लिए इसे काला सोना कहा गया है।
अब आप यहाँ देखेंगे कि पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग। पहले कि द्रव पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी, तो घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। फिर है पेट्रोल। पेट्रोल जो है मोटर में शुष्क धुलाई के लिए इसका विलायक के रूप में उपयोग होता है। मिट्टी का तेल स्टोव में, लैंप में, जेट विमान में इसका उपयोग किया जाता है। डीजल का उपयोग भारी मोटर वाहन और विद्युत जनित चीज़ों के लिए किया जाता है। स्नेहक का उपयोग स्नेहक के लिए किया जाता है। पैराफिन मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में इसका उपयोग किया जाता है। फिर बुटमेन को है जो पेंट और सड़क निर्माण में इसका उपयोग है। तो आपने देखा कि पेट्रोलियम और विभिन्न संघटक तथा उनके गुण। अब हम यहाँ पर प्राकृतिक गैस के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्राकृतिक गैस एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका परिवहन पाइप द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। मतलब इसका जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की जो क्रिया है वो पाइप के माध्यम से होती है। तो प्राकृतिक गैस उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के हेतु में किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में भी किया जा रहा है, क्योंकि ये प्रक्रम कम प्रदूषणकारी है। तब ये कम प्रदूषित है और स्वच्छ ईंधन है। और आप जानते हैं कि जो सीएनजी है वो अधिक लाभदायक आजकल हमारे लिए है। इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइप के माध्यम से किया जाता है। ठीक है। तो आप देखते हैं कि पाइप लाने द्वारा बड़ोदरा, गुजरात में, दिल्ली के कुछ भाग में, अन्य स्थानों पर इसका उपयोग किया जा रहा है। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में बहुत ही रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया गया है। हमारे जो भारत है उसमें प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार मिले। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, कृष्णा गोदावरी के भागों डेल्टा में पाए गए हैं। ठीक है। क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है? तो नहीं, क्योंकि इनका बनना एक बहुत धीमा प्रक्रम है। इसके बनने की परिस्थितियाँ प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती, इसलिए इसका बनाना संभव। कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित है, मतलब उनकी मात्रा एकदम सीमित है। ठीक है। आपने इस पाठ में पढ़ा कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि समाप्त होने वाले होते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है और ये मृत जीवों में परिवर्तन करने का समय, इनमें बहुत अधिक समय लगता है और इनको लाखों वर्ष लग जाते हैं। दूसरी ओर इनका ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्षों चलने वाले हैं, मतलब ये जो है बहुत ही कम समय तक चलने वाले हैं। अतः हमें इनका उपयोग करते समय सावधानी रखनी चाहिए। साथ ही साथ इन ईंधनों के जलाने से, जब ये ईंधन जलते हैं तो वायु प्रदूषण भी होता है। तो इनका संबंध विश्व उष्णयन से भी होता है, मतलब वर्ल्ड में हीमोग्लोबिन हीमो ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है वो बढ़ जाती है। अतः अनावश्यक रूप से हमें इन ईंधनों का उपयोग करने से बचना चाहिए। जहाँ तक हो हमें इनका उपयोग कम ही करना चाहिए। इन ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक रहती है। ठीक है। तो हमें इनको संभाल कर चलाना चाहिए। अब आप देखते हैं कि हमारे भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, जिसे शॉर्टकट में पीसीआर कहते हैं, हमेशा लोगों को सलाह देती है और कहती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं। तो वो हमें ऐसे सलाह देती है। वो कहती है कि जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएं, मतलब धीरे से, मतलब मीडियम में। दूसरा सलाह वो देता है कि यातायात लाइटों अथवा जहाँ आपको प्रतीक्षा करनी है गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए, वो रोक दीजिए। दूसरा वो सलाह देती है कि टायरों का दाब सही रखिए, टायर जो है दाब उसका सही रखिए। तीसरी है कि गाड़ी नियमित रख रखाव सुनिश्चित कीजिए, गाड़ी पर साफ सफाई, ध्यान और ये सब चीज़ों का रखना जरूरी है। ठीक है। तो इससे क्या है कि भविष्य में हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी।
तो अब हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। इसमें आपने क्या सीखा? प्रमुख शब्द इसमें जैसे कोयला, कोयला गैस, कोल तार, कोक, जीवाश्म ईंधन, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम परिष्करण। और सीखा में की है कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों से लाखों वर्ष के पूर्व हुआ। मतलब जीवाश्म जो है वो सजीवों के मृत शरीर से बनते हैं और उनको बनने में लाख वर्ष लग जाते हैं। आपने ये भी सीखा कि जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाला संसाधन है, कि ये एक दिन खत्म हो जाएगा। फिर आपने सीखा कि कोल, कोल तार, कोयला गैस ये कोयले से प्राप्त उत्पाद हैं। इसके बाद आपने सीखा कि पेट्रोलियम के जो पेट्रोलियम का परिष्करण होता है उसमें से पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन, मोम, स्नेहक तेल आदि मिलते हैं। फिर आपने सीखा कि कोयला और पेट्रोलियम संसाधन सीमित है, इनकी मात्रा एक निश्चित है और हमें इनका न्यायोचित उपयोग करना चाहिए, मतलब सदुपयोग करना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, जितना ज़रूरत हो उतना ही उपयोग करना चाहिए। अब आपका यहाँ अभ्यास का प्रश्न है कि सीएनजी और एलपीजी ईंधन के रूप में उपयोग करना क्यों लाभदायक है। फिर पेट्रोलियम गैस का उत्पादन सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। फिर वर्णन कीजिए कि मृत वनस्पति कोयला किस प्रकार बनता है, प्रक्रम क्या कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। फिर रिक्त स्थान, फिर सत्य असत्य, ये जो है। फिर आपके ये जो हैं प्रश्न, इनको आपको हल करने हैं। तो अब हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। वंदे मातरम।